नमस्ते। कहानियाँ नानी जी की स्टोरी टाइम। अभी जो है दिवाली आने वाली है और दिवाली का त्योहार जो है रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने जो है उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। चारों तरफ जो है रोशनी की, सभी ने अपने घरों में दीपमालाएं जलाई, मिठाइयाँ बनाई और आतिशबाजी की। तो बड़ी धूमधाम से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाकर उनका स्वागत किया गया। और इसी की याद में जो है हम लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इसी के साथ साथ जो है लक्ष्मी जी का भी आगमन जो है दिवाली के दिन होता है, तो इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी घर में दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है वहाँ पर सुख और समृद्धि का समावेश होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक लक्ष्मी माता से प्रचलित जो है लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो एक जो है साहूकार मतलब एक व्यापारी था, उसकी बेटी जो थी हर रोज एक पीपल के पेड़ पर के वहां जाकर उन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाया करती थी। तो ऐसी जो है उसकी दिनचर्या थी और वह रोज जो है सुबह नहा धोकर उस पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने जाती थी। एक दिन जो है साक्षात लक्ष्मी माता ने उसे दर्शन दिए और उससे कहा कि क्या तुम मेरी मित्र बनोगी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तब जो है वह लड़की जो है एकदम भौचक्की रह गई और उसने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। अब वह जब घर पहुंची तो घर जाकर उसने अपने पिता को जो है सारी बात सुना दी। तब पिताजी बोले कि जब लक्ष्मी माता स्वयं तुमसे दोस्ती करना चाहती है तो इससे अच्छी और इससे उत्तम बात क्या हो सकती है, इसमें मुझे क्या आपत्ति है। अगले दिन जब वह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने पहुंची तो फिर लक्ष्मी माता उससे मिलने आई और उसने जो है उनकी मित्रता को स्वीकार कर लिया और उनकी दोस्त बन गई। अब हर रोज जब भी वह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने जाती उसको लक्ष्मी माता मिलती और दोनों की आपस में बातें होने लग जाती। अब एक दिन जो है लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। वह लड़की जो है लक्ष्मी माता के साथ उनके घर भोजन करने पहुंची तो लक्ष्मी माता ने उसे एक बहुत ही सुंदर आसन पर बैठाया और सोने की थाली में उसे जो है भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब वह उनसे विदा लेने लगी तब उसने उनसे कहा कि अब जो है आपको भी मेरे यहाँ एक दिन भोजन के लिए आना पड़ेगा। लक्ष्मी माता ने स्वीकार कर लिया। वह भोजन पर उन्हें आमंत्रित कर घर तो आ गई, फिर सोचने लगी कि मैं जो है उनका स्वागत कैसे करूंगी। तब बड़ी दुखी सी उदास सी बैठी हुई थी तो उसके पिता ने पूछा कि तुम इतनी दुखी और उदास क्यों हो। तो उसने जो है सारी बात बताई कि मैंने लक्ष्मी माता को जो है अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है, हम उनका स्वागत कैसे करेंगे। तो पिताजी ने कहा कि इसमें दुखी होने की कौन सी बात है, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका अच्छे से अच्छा स्वागत करेंगे। उनकी बात सुनकर उसकी थोड़ी उदासी दूर हुई। पर अगले दिन क्या हुआ कि उसके घर के पास से एक चील उड़ती हुई जा रही थी और उसकी चोंच में जो है 9 लखा मतलब बहुत कीमती हार जो था वह था और उसकी चोंच में से वह गिर गया और वह जो है उस लड़की को मिल गया। उस लड़की को जैसे ही वो हार मिला तो वह बहुत खुश हो गई और उसने जो है वह हार जो है बेचा और उससे जो भी उसे पैसा प्राप्त हुआ उससे उसने जो है लक्ष्मी माता के लिए बहुत सारे पकवान और उनके स्वागत की बहुत सी तैयारियां की। अब गणेश जी आगे आगे और लक्ष्मी जी पीछे पीछे जब उसके घर भोजन के लिए आए तो
उस लड़की ने और उसके पिता ने दोनों ने मिलकर उनका जो है बहुत अच्छी तरह से आवभगत किया और बहुत अच्छे अच्छे पकवान और बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। फिर जो है वह गणेश और लक्ष्मी जी जो है वे जब जाने लगे तो वह लड़की कहने लगी कि अभी मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं नहीं आती तब तक आप यहीं रहना। वह लड़की जो है बाहर चली गई और उसके बाद वह लड़की जो है वापस ही नहीं आई और वह गणेश जी और लक्ष्मी जी जो है उस साहूकार या उस व्यापारी के घर में ही रह गए। तो ये थी लक्ष्मी माता की एक प्रचलित लोक कथा। यदि लोक कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए कहानियां नानी जी की स्टोरी टाइम। बाय बाय।